लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव टांगण वंदिन चरण, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे। प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन, भावे ओवाळिन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा श्री माधवेश की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम सबके सम्मुख इस व्यास गद्दी पर विराजमान है। यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें, विप्र मंडली, गंधर्व ज्ञाता विप्र देवता, आप सभी के हृदय में बैठे हुए अपने राधा माधव को मैं प्रणाम करता हूं। सज्जनों, इस कथा का आयोजन श्री वैश्य परिवार विजेंद्र जी, उनके मुद्दा जी, पूरा वैश्य समाज ही जो आज इस ओढ़गढ़ी पर विराजमान है, इनके कई पीढ़ियां यहाँ पर विराजित हैं। काफी समय से है ना आप लोग यहाँ, 4-5 पीढ़ी तो हो ही गई होगी, ज्यादा हो गई। इन सब के भाग्य आज उदय हुई जो ठाकुर जी ने इतनी बड़ी कृपा की। यहाँ पर हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा के लिए
आज श्रवणार्थ एकीभूत हुए हैं। कल आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से भागवत जी के महात्म्य के विषय में चिंतन किया। सज्जनों, कथाएं तो ऐसे सभी जगह चलती ही रहती हैं। थोड़ा सा आवाज नहीं मिलेगा। श्री राम। जब भी मौका मिले प्रभु कृपा करें, कथा अवश्य सुने। ऐसा अगर आपने ये बोल दिया कि बहुत सुन ली कथा, क्या सुनना, कथा तो वही है, वही धुंधकारी है, उसमें पंडित जी वही कन्हैया है, वही जड़ भरत आदि सब कथा तो वही है, क्या सुने, कितनी बार सुने। हमारे संत बोलते हैं, ऋषि मुनि बोलते हैं, जितनी बार मौका मिले, जब जब यह शिव अवसर हमें प्राप्त हो, कथा अवश्य श्रवण करें। उसका कारण है, कथा को जितनी बार सुनेंगे ना, आपको एक नया कुछ न कुछ जरूर रहस्य भागवत कथा में उद्गम होता है। इससे बड़ी पवित्र भावना, निर्मल भावना, कल हम आपसे बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे, कथा सुनी कैसे जाती है, सुनने की पद्धति होती है। कथा प्रयास करें, आज जहां बैठे कल भी हम वहीं बैठे, ये न करें कि आज यहां बैठे कल वहां बैठे। इससे मन चंचल होता है, मन स्थिर नहीं हो पाता। क्योंकि कथा श्रवण के लिए अष्टांग योग में पहली बात है जितासनः, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रियः। पहले आसन की बात है, पहले तो आसन आप जीत लें, इसके बाद में कथा श्रवण करेंगे। और एक बात, एक ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताइए भागवत किस देवता का ग्रंथ है, प्रधान कौन है इसमें? व्यास जी ने इस विषय में विचार किया। मान लो अगर मैं शिव जी की स्तुति करता हूं तो शिव जी का पुराण हो जाएगा। वास्तव में पहले ही मैंने शिव पुराण की रचना कर चुका हूं, इसलिए पहले श्लोक में व्यास जी वंदना जो करते कितनी अद्भुत करते हैं, ध्यान दें। और एक विचित्र बात सज्जनों, तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना करते उन्होंने वंदना प्रारंभ की। जब हम राम कथा करते हैं 2 दिन बीत जाते हैं इसी से, वंदना ही करते करते, तीसरे दिन से कथा चालू होती है। इतना अद्भुत है रामचरितमानस। तुलसी बाबा ने किसी को छोड़ा ही नहीं, सबकी वंदना की। कितनी अद्भुत वंदना, आइए थोड़ा श्रवण करते हैं। कि बंदा हूँ गुरु पद पदा मैं परागा, बंदा हूँ गुरु पद पदा मैं परागा, सुविजय सुभाष सरस अनुरागा,
सुनाही सहस रस खाना बोलते हैं तुलसीदास जी की सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में वंदना करते हैं, लेकिन चरण की वंदना हम कैसे करें उस लायक ही नहीं है। तो बोले उनके चरणों की जो रज है पराग, हम उनकी वंदना कर सकते हैं। कैसी पराग है? बोले जिसको माथे पर लगाने मात्र से परमात्मा के लिए हमारे मन में अनुराग की उत्पत्ति हो जाए। भूसुर ब्राह्मण देवताओं को, पृथ्वी के देवताओं को वंदन किया तुलसीदास जी ने। खलों की वंदना की, चोरों की वंदना की, डाकुओं की वंदना की। बोले हम ऐसे व्यक्तियों की भी वंदना करते हैं कि जिसके मुख जो है दूसरे की बुराई करते करते कभी थकते नहीं। बोले जैसे स्नान के सहस्त्र मुख है ना, हम उनकी भी वंदना करते हैं। मन में विचार है भैया बुराई करने वाले की तो हमने वंदना कर दी, सुनने वाले की करें नहीं। लोग बोलेंगे कि हम तो सुनते, हमारी वंदना क्यों नहीं की गई? तब बोलते हम उनकी भी वंदना करते हैं, इनकी उन्हीं प्रणमः पृथ्वीराज समाना। एक पृथु महाराज थे, भगवान पृथु के यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो क्या चाहिए? बोले आप वरदान लेना चाहते हैं प्रभु, ऐसी कृपा करें मेरे 1000 कान हो जाए। भगवान बोले ये बताओ, हम लोगों के पास 2 कान दिया है भगवान ने, हम इसका सदुपयोग कर नहीं पाते, तुम 1000 कान लेकर क्या करोगे? पृथु महाराज बोले प्रभु इन 2 कानों से ना मैं आपकी कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं हो पाती मुझे। मैं चाहता हूं मेरे इतने कान आ जाएं कि 1000 कानों से आपकी कथा श्रवण करूं। भगवान बोले 1000 कान पूरे शरीर में आपके कान कान ही हो जाएंगे, इसलिए जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि इन तुम्हारे 2 कानों में ही 1000 कान के जैसे सुनने की ताकत आ जाए। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि पृथु महाराज के कान तो भगवान का कथा गुणों को सुनने में नहीं अघाते थे। मैं उन दुष्टों की वंदना करूं, दूसरे की बुराई सुनते सुनते कभी नहीं थकते। संतों की वंदना की, असंतों की वंदना की। तुलसीदास जी ने विचार के ऐसे ही वंदना करते रहेंगे तो पूरा ग्रंथ जो है यह तो बहुत विशाल हो जाएगा। अगर विशाल नहीं हुआ तो पूरा ग्रंथ वंदना में समाप्त हो जाएगा। तो दोनों हाथ जोड़ लिए और बोलते हैं किसी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले दोनों हाथ जोड़कर इस संसार में चाहे दुष्ट हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, जो भी हो, सब मैं अपने सीताराम का दर्शन करते हुए सबको प्रणाम एक साथ में कर ले रहा हूं। कितनी अद्भुत बात। लेकिन एक विचित्र बात है, व्यास जी 18,000 श्लोकों की संहिता लिख दी, 12 स्कंद है इसमें, 10 लक्षण है, लेकिन किसी की वंदना नहीं की। कितनी अद्भुत वंदना की, आइए श्रवण करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरदस् चार्थेस्य भिद्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्या तेजो वारिमदां यथा विनिमय यत्र शर्णो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुगुहिकं सत्यं परं धीमहि। बोलते यतः परमात्मा से सका साधस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति, जिससे संसार जन्म लेता है उसका पालन करते हैं और अपने में विलीन कर लेते हैं। किससे? नाम नहीं लिया। बोले जय श्री कृष्णा, जोर से बोले जय श्री कृष्णा। तो भोजन तो अभी हुआ है ना, ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है। आप सबकी ताकत क्षीण हो गई, बताइए। जो स्वराट है सैन्य राजनीति स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिपादित रहता है, जो हिरण्यगर्भ अभी तो ब्रह्मा नहीं है, इसने ब्रह्म को भी वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया। कैसा वेदार्थ ज्ञान भैया? तो बोलते हैं यतः सूर्य मुह्यन्ति, ऐसा वेदार्थ ज्ञान जिसमें बड़े बड़े सूरी विद्वान मोह को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि जिसे नहीं जान पाते, आज तक नहीं जान पाए, उस वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके ब्रह्मा को बताया। किसने? नाम नहीं लिया। जैसे देखो तेजों में, सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की हमें भ्रांति हो जाती है। आपने देखा जैसे जो डामिल वाली जो रोड होती है, जब हम चलते हैं तो कुछ दूरी पर गर्मी में हमें लगता है सामने जल भरा हुआ है, जल होता नहीं है। इसी तरह से उस परमात्मा की सत्ता की वजह से ये पूरी सृष्टि सत्यवत प्रतीत होती है, पर सत्य है नहीं। उसी प्रकार यह जागृत स्वप्न सुसुप्त रूपी सृष्टि उसकी अधिष्ठाता सत्ता की वजह से हम सबको सत्यवत प्रतीत हो रही है। सत्य है नहीं, सत्य जैसे लगती है। माया और माया के कार्यों से जो हमेशा सर्वथा भिन्न है, अलग है। न माया का असर, न माया के कार्यों का असर। जो त्रिगुणातीत है, उस सत्य की हम सज्जनों सब लोग वंदना करते हैं। वयम सर्वै ध्यायेनः, अपने लिए नहीं बोला, सबके लिए बोला कि सभी लोग वंदना करते हैं। सूत जी सौनकादिक विषयों से बोलते हैं, पहले इस श्लोक में व्यास जी ने जो वंदना की सत्य का, उसका कारण क्या है? आज आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, मौली धागा बांध लिया, कलामा बांध कर बैठ गए, नारियल हाथ में ले लिया, बैठ गए, संकल्प कर लिए कि हम कथा सुनेंगे। इस कथा के सुनने का जो पुण्य है कब प्राप्त माना जाएगा? जब आप अपने जीवन में सत्य को अपनाएं। अभी यहां हम कथा सुन रहे, कथा सुन के बाहर जाके कुछ पूछे तो हम झूठ बोलने लगे, कथा प्रभावी नहीं होगी। ऐसे भी बोले सत्य को जीवन में अपनाने का प्रयास करें। तुलसीदास जी बोलते हैं ना कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है सज्जनों, तो वो है सत्य। देखो दूसरे श्लोक में कितनी बड़ी बात कही। बोलते हैं धर्मः प्रोक्षित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिपते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। ये कैसी अद्भुत कथा है। ये जो कथा है ये अद्भुत है।
ये श्रीमद् भागवत परम धर्म का निरूपण करती है। बोले कैसा परम धर्म भैया? बोले ये ऐसा परम धर्म है कि जिसमें कोई भी ताप विद्यमान ही नहीं, अगर इसकी हम शरण में जाएंगे तो निर्मत्सर है। इसमें इसको सुनने के बाद में हमारे हृदय से मद रूपी मत्सर मतलब मच्छर निकल जाता है। हमारे अंदर मद बहुत, अभिमान बहुत रहता है, कुछ कर नहीं पाते किसी का, लेकिन जब देखो तो मच्छर की तरह भिन आते रहते हैं। मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। और कैसी ये कथा? तब बोलते हैं शिवदम कल्याणम शिवदम, ये कल्याण करने वाली है और तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन भी करती है। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, तीनों तापों को विनष्ट कर देती है। ये तो सब ठीक है, लेकिन इस कथा का एक वैशिष्ट देखिए। अब आपके मन में विचार आया कि हमारे ब्रजेंद्र भैया कार्ड भेजे हैं, जाना पड़ेगा भैया कथा सुनने के लिए, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो आपने घर से मन में विचार किया हमको कथा श्रवण के लिए जाना है। आप गए नहीं है अभी वहां, मन में विचार आया, ऐसा संकल्प करके जैसे हम घर से निकलते हैं उसी समय सत्यो हृदय वरुद्धते तद्भिष्ट सुसविस्तक्षणात्, उसी समय भगवान का प्रकट आपके हृदय में हो जाता है। कथा सुनी नहीं, केवल मन में संकल्प लिया, आप घर से निकले, उसी समय गोविंद का प्रकट हो जाता है। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा। तो बोले भैया आपने बड़ी अच्छी बात बोली, तो इसको करें क्या? ये कथा हमें प्राप्त कैसे हुई? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोले जो भागवत रूपी फल है ये कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो क्या करें भैया इस फल को हम? तो बोले फल को पियो। आप बोलेंगे महाराज फल तो खाया जाता है, कथा तो सुनी जाती है, और आप बोलते हैं इस कथा को पियो। तो बोले पी हुई वस्तु यहां से, सुनी हुई वस्तु यहां से सुनते हैं और यहां से निकल जाती है। ऐसे ही होता है ना, कोई हमको कोई बात बोलता हम सुने और यहां से निकल गई। कथा को सुनने की जो पद्धति है ना, वो कथा को पीने वाली पद्धति है। जो पी जाती है वस्तु वो कुछ समय तक हमारे हृदय में तो रहती है, बाद में कई दिनों बाद निकलती है। एक बहुत बड़े सत्संगी थे सोनी जी, उन्होंने दो मूर्तियां बनवाई। एक तपस्वी संत बैठे हैं जैसे समाधि में, बाजार में नुमाइश के लिए रख दिया। लोग आते बोलते सोनी जी ये कैसी मूर्ति है, कितने की दे रहे हैं? बोले भैया ये मूर्तियां एक संत की हैं, दोनों समाधि में हैं। फर्क इतना है कि इसमें एक मूर्ति 1000 रुपए की है और एक मूर्ति 1,00,000 रुपए की है। बोले 1,00,000 वाले में सोना है क्या? बोले नहीं नहीं पीतल की है, प्योर पीतल, 1% भी सोना नहीं उसमें। बोले इतना बड़ा फर्क? बोले परीक्षण कर लो, कौन 1,00,000 की है कौन 1000 की है। लोग उठाते, उल्टा देखते, सीधा देखते, पर कोई इनकी तुलना नहीं कर पाया। एक संत थे वहां से निकले,
उन स्वर्णकार को, मूर्तिकार को देखते हैं, बोले इनको मैंने कहीं देखा सत्संग में। सो जाते हैं उनके पास से, बोले आज यहाँ सत्संग? बोले मेरे पास तो मूर्तियां थी, इन्हीं को बेचने के लिए आया हूं। वो तो परीक्षण चल रहे थे। बोले कितने की मूर्तियां हैं? बोले महाराज 1000 की, 1 लाख की है। बोले कैसे पता चले? बोले परीक्षण आपको करना है। सत्संगी संत थे, उन्होंने एक धागा लिया, बटा, थोड़ा हाथ में पानी लगाया और एक मूर्ति में इस कान में डाले तो इस कान से निकल गई। बोले तुम्हारी 1000 वाली है। एक हाथ के और रस्सी बटी और उसको इस कान में डाला तो सीधे वो अंदर पेट में चली गई। बोले 1 लाख रुपए की है। कहने का भाव क्या है कि जो ये बोलते बस बस क्या सुने कथा को, तो राम कथा के मर्म को, कृष्ण कथा के मर्म को जाना ही नहीं है। राम चरित जे सुनते अघाही, राम चरित जे सुनते अघाही, रस विशेष जानाते नाही, रस विशेष जानाते नाही। अभी कुछ दिन पहले बरगांव में कथा हो रही थी, हमारे फूफा जी के यहाँ कथा हो रही थी, कुछ दिन पहले हमारे मामा जी के यहाँ कथा। क्या सुने कथा को? वही तो कथा है। तब वो कथा के रस को नहीं जान पाया। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, उनके कान कैसे हैं? बोले सांप के बिल के गड्ढे के जैसे हैं और कुछ नहीं उनके कान। आइए हम लोग उसी पावन प्रसंग पर चले जहां पर 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। उनके बीच में सूत जी विराजमान हैं। सभी महात्मा की कथा कल तो श्रवण कर ही लिए थे। वे आज अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सब सूत जी के सामने बैठे हैं और बड़ा अद्भुत प्रश्न किया। देखो हमारे यहाँ एक बड़ी विचित्र बात है, अगर कोई ऊंची गद्दी पर बैठा हो ना और वो बोल दे कि सुनाओ अपनी समस्याएं सुनाओ, तो सब लोग अपना शिकायत पत्र सब लोग पकड़ाना प्रारंभ कर देंगे। बेचारा सुनने वाला किसी की नहीं सुन पाता। लेकिन देखिए इन सौनकादिक ऋषि ये कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है। ऐसे ऐसे ऋषि कई बार इनके जीवन में कई इंद्र बदल चुके हैं। इतनी लंबी लंबी उम्र के हैं ये, पर इनमें देखिए एकता कितनी बढ़िया है। अगर एक लकड़ी होगी पट्टे से टूट जाएगी, आप लकड़ी का गट्ठा बना ले, यूनिटी बना ले, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। उनमें से केवल एक ऋषि, सब लोग पीछे आप ही पूछो, सबकी तरफ से हम आपको अपना प्रतिनिधि घोषित करते हैं, हमारी तरफ से आप पूछे जो पूछना हो। एक ऋषि खड़े हुए सूत जी से बोले कि त्वया खलो पुराणानि इतिहासानि चानघा आक्षतानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि आत्मका। सूत जी आप सभी पुराणों को जानने वाले हैं, इतिहास जानते हैं, 6 शास्त्र जानते हैं, उपनिषद आदि सब का आपको ज्ञान है।
आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं। देखिए कितना बढ़िया अद्भुत प्रश्न है उनका। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे संसार के प्राणियों का कल्याण हो जाए। अब हमारे पास कोई हमें सिद्ध संत मिल जाए तो हम उससे केवल अपने विषय में पूछेंगे, महाराज मेरे बेटे का विवाह हुआ 6 वर्ष हो गए हैं, अभी तक मैं पोते का मुंह नहीं देखा। यही समस्या सुनाएंगे, अपनी व्यथा संत के सामने पूरी की पूरी खोल देंगे। अब बातों बात में सब कुछ जान लेगा। संत के पास जाएं, ध्यान दें, कभी भी जाकर के फालतू के प्रश्न न पूछें। उनसे केवल एक ही बात पूछें कि महाराज ये बताइए कि परमात्मा का हमें कब दर्शन होगा, प्रभु हमें कब मिलेंगे। संसार की व्यथा संत के सामने कभी न खोले। हमारे शास्त्र बोलते हैं अन्य का कण और संत का क्षण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपराध लगता है। प्रयास करें कि थाली में उतने ही अन्न लें कि जो हम पा सके। अन्न का अपराध कहलाता है अगर छूटेगा, नाली में जाएगा तो। और एक बात बड़ी विचित्र है, आजकल तो क्या करते बोले खा ले कोई बात नहीं है, नहीं खा पाएगा तो बांट में मिलाकर गाय को दे देंगे। आप बहुत बड़ा अपराध करते हैं। कभी जूठा गाय को नहीं देना चाहिए। पंडित जी पूजन कराएंगे हवन के समय पे, तो उसमें पंडित जी है ना कि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। अब बताओ जिसे हम 33 कोटि देवताओं के रूप में मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उसी को अपना हम उच्छिष्ट जूठा भोजन करा देते हैं। हुए ना पाप के भागी कि नहीं हुए? नरेंद्र भैया हुए ना? ऐसा पाप न करें। और संत के पास जाएं तो हमारे कारण संत का एक क्षण कभी बर्बाद न हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बोला कि संसार के जो प्राणी हैं इनकी मुक्ति कैसे हो, इनका मन परमात्मा के चरणों में कैसे लगे। आप कोई ऐसा उपाय बताएं, ऐसी कोई अद्भुत कथा हमें सुनाएं। लेकिन ध्यान रहे कथा ऐसी सुनाइए जो बहुत संक्षिप्त हो, सार सार सुनाए, क्योंकि अगर सार नहीं बताएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बोलते अतः साधवो यत्र यत् सारम समुद्धृत्या मनीषिया। सार बताए। और आपसे हम कुछ प्रश्न करेंगे। 6 प्रश्न किए। इन 6 प्रश्नों में आज से लेकर के समापन दिवस की कथा घूमती रहेगी। 6 के बाद कोई सूत जी से सौनकादिक ऋषि कोई 7वां प्रश्न किए नहीं। इन 6 प्रश्नों में ही नए नए प्रश्न उदय हुए और उन्हीं का समाधान हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलते हैं हमारा पहला प्रश्न है कि शास्त्रों के सार तत्व का उपदेश करें। महाराज ये परम धर्म क्या है? बड़ी अद्भुत समझने वाली बात है। ये परम धर्म क्या है? आपने जो बोला कि परम धर्म की जो व्याख्या के विषय में चर्चा की, ये परम धर्म है क्या, किसे कहते हैं? क्या सुबह 4 बजे उठ करके दुर्घटना देवी पैदल जाना धर्म है हमारा? कि सुबह 4 बजे उठ करके पूरे गांव में कीर्तन करना धर्म है? धर्म बोलते किसे हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? मुख्य रूप से आप हमें वो बताएं। दूसरा प्रश्न है कि शास्त्रों का सार तत्व क्या है, इसका सार क्या है? हमारा तीसरा प्रश्न है कि श्रेष्ठ देवता कौन है?
कोई बोलता ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, कोई बोलता विष्णु जी श्रेष्ठ है, कोई बोलता राम जी, कोई बोलता भैरव बाबा, कोई बोलता है कली मैया। कलयुग में तो तुलसी बाबा पहले ही बोल चुके हैं, कलयुग के पाखंड से लुप्त भय सदग्रंथ। सदग्रंथ तो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। आज देखो तो गली गली में नए नए देवी, नए नए देवता, नए नए गुरु बाबा तैयार हो रहे हैं। तो आप बताइए श्रेष्ठ कौन है? चौथा प्रश्न हमारा है कि परमात्मा को वेद में अजन्मा बोला गया है, तो जन्म क्यों लेते हैं? देवकी वसुदेव के पुत्र कृष्ण क्यों हुए? दशरथ नंदन राम क्यों हुए? दशरथ राम क्यों हुए? क्यों जन्म धारण करते हैं? और जब जन्म लेते हैं तो प्रामाणिक रूप में इनके अवतार कितने हैं? कोई बोलता है 10 अवतार हैं, कोई बोलता है 24 अवतार हैं, कई तो बोलते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। छठवां हमारा प्रश्न है कि परमात्मा जब अपनी लीला को समाप्त करके, संपन्न करके गोलोक धाम जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि भगवान बोलते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूं, बार बार अवतार धारण करता हूं। तो आप हमें बताएं कि धर्म किसकी शरण में गया? कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठानुमेते धर्महकं शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया बताएं? सुध जी बोले आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले थोड़ा मैं सुखदेव जी को प्रणाम कर लूं, क्योंकि जो मैं तुम्हारे प्रश्नों का जो मैं उत्तर दूंगा वो सुखदेव जी के माध्यम से सबको मिलने वाला है। सुखदेव जी का नाम सुनते ही सौनकादिक ऋषि बोलते गुरु जी, सुध जी ये बताइए सुखदेव जी हैं कौन है? इन्होंने अवतार क्यों धारण किया? क्योंकि हमने तो सुना इतना वीतराग संत है ये कि जे जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। इनके पिताजी पुत्र 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 कहकर पीछे जाते हैं, लेकिन इन्हें वापस नहीं ला पाए। हमारा तीसरा प्रश्न है कि श्रेष्ठ देवता कौन है? कोई बोलता ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, कोई बोलता विष्णु जी श्रेष्ठ है, कोई बोलता राम जी, कोई बोलता भैरव बाबा, कोई बोलता है कली मैया। कलयुग में तो तुलसी बाबा पहले ही बोल चुके हैं, कलयुग के पाखंड से लुप्त भय सदग्रंथ। सदग्रंथ तो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। आज देखो तो गली गली में नए नए देवी, नए नए देवता, नए नए गुरु बाबा तैयार। सुखदेव जी तोते के रूप में गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में खेल रहे थे। राधा रानी के मन में विचार आया जन जन में भागवत धर्म का प्रचार होना चाहिए, तो क्या किया जाए। उनके मन में विचार आया, अपने तोते से बोले बेटा तुम भूलोक पर जाओ, वहां जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी बोले भैया मेरे को नहीं जाना। बोले क्यों? बोले ये जो विष्णु है ना, इनकी माया बड़ी बलवती है, ये मुझे पकड़ लेगी, 2-4-10 माला जो आपका जपता हूं सब छूट जाएगा। किशोरी जी ने बोला बेटा चिंता मत करो, भगवान की माया पर तुम पर कोई असर नहीं होगा। आज वही सुखदेव जी कैलाश पर्वत पर एक सुपक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रादुर्भाव होता है उनका। बर्फीली हवाएं चलती हैं तो अंडा हवा से नीचे गिर जाता है। इनके माता पिता वहां से उड़कर चले जाते हैं। नारद जी के मन में विचार आया कि इनका जन्म कैसे हो, ऐसा उनके मन में विचार आया। क्यों? कि नारद एक स्वभाव है, नारद ज्ञानम ददाति कि नारदा। नारद है कौन?
जो मनुष्य के प्राणियों के अंदर बैठे हुए अज्ञान का खंडन करके ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, वही नारद है। नारद जी के मन में आई क्या किया जाए, कैसे इनका प्रादुर्भाव हो, तो उन्होंने मन में विचार लीला कर दी थी। बोले मेरे कारण नारायण और लक्ष्मी में झगड़ा हो चुका है, ब्रह्मा सरस्वती भी लड़ चुके हैं मेरे कारण। बोले कौन बचा है, तो बोले अभी बचे हैं भोले बाबा। तो सीधे चल दिए कैलाश की ओर। भोले बाबा गए थे भगवान की तपस्या करने के लिए, भगवान के ध्यान में मग्न थे। उसी समय नारद जी आज पहुंचते हैं गौरी मैया के पास में। पार्वती जी अपने आश्रम पर बैठी हुई थी, नारद जी को देखकर खड़ी हो गई, स्वागत किया। आओ नारद, इस समय आपका पता नहीं चलता, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले क्या बताऊं मैया, संसार में प्राणियों में संसार के प्राणी बनावटी प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ की कारण प्रीति करते हैं। इसलिए मैंने जहां स्वार्थ वहां मैं नहीं जाता। पति पत्नी में प्रेम नहीं है। पार्वती जी ने सुंदर सोने की थाली में मोतीचूर के लड्डू धर दिए, जल रख दिया। बोले नारद पाइए। नारद जी हम तुम्हें क्या बताएं, आप बिल्कुल सत्य बोलते हैं, हम दोनों में बड़ा प्रेम है, आप हमारे यहाँ जरूर आया करिए। नारद जी बोले भाई अच्छी बात है मैया, पति पत्नी में प्रेम होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों का जो संबंध प्रेम का ही होता है। जहां प्रेम में खटाई पड़ी, फिर पति पत्नी के संबंध कलह में बदल जाता है प्रेम की जगह में। इसलिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैया आप, बड़ी अच्छी बात है, भोले बाबा आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, ये बताइए कि सब कुछ आपको बताते हैं कि नहीं। बोले हाँ नारद सब कुछ बताते हैं, गुरु मंत्र अपना हमें बता दिए। शास्त्र बोलता है गोपनीय 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 प्रतता, इसको गुप्त रखना चाहिए, गुरु मंत्र को किसी को नहीं बताना चाहिए, वो भी बता दिया। भगवान का जब हम ध्यान करते हैं, जो ध्यान में भगवान की झांकी आती है हमारे मन में, वो कभी किसी से नहीं बताना चाहिए, वह भी मुझे बता दिए। बोले अच्छी बात है मैया, लेकिन आपको ये बताए कि जो गले में मुंड की माला धारण करते हो वो किसकी है। नारद जी की बात सुनकर पार्वती बोली कि सब कुछ बताए, यही बात नहीं बताए। नारद जी बोले मैया प्रेम घात करते हैं, जिसको 24 घंटे अपने गले में धारण करते हैं उसी को नहीं बताया। मैया आप जानो, आपका काम जाने, बस बहुत था इतने। वहां से उनसे जैसे ही जाने लगे तो सामने से आ रहे थे बाबा, बाबा को प्रणाम किया और बोले बाबा मैया ने याद किया। नारद के कौन स्वभाव है, जिस घर में बड़ी शांति हो उस घर में नारद जी चले जाए ना तो अशांति आ जाती है, और जिस घर में खूब झगड़ा खूब कलह हो वहां नारद जी चले जाएं तो वहां हमेशा शांति रहती है, प्रेम बढ़ जाता है। भोले बाबा बोले बाबा जिस घर से आप आए तो याद तो करवाई करेंगी वहां की मालकिन। भोले बाबा अंदर गए, राजमाता ने अपने सुंदर वस्त्रों को त्याग दिया, कोप भवन में चली गई। पंडित जी पता है पहले के जमाने में जब मकान बनत रहे हैं तो एक कमरा अलग बनत रहा, वहां स्पेशल बढ़िया लिखा जाता था कोप भवन। जब श्रीमती जी को अपना कोई कार्य सिद्ध करना हो, ये सोने का हार चाहना हो, तो लड़ती झगड़ती नहीं थी, उस कमरे में प्रवेश कर जाए। अब मान लो उस कमरे में अगर श्रीमती जी चली गई तो फिर गड़बड़ है। अब पति जी बड़ी मनुहार करे, मना में बोले देवी बताओ क्या चाहिए। आज माता भी चली गई कोप भवन में। भोले बाबा जाते हैं बोलते देवी आप सुंदर वस्त्रों का त्याग क्यों कर दी, आपके आभूषण कहां गए, आज आप कोप भवन में क्यों आ गए। पार्वती जी बोली आप बात मत करिए हमसे, आप कपटी हैं। कपटी समझते ना दादाजी, कपटी क्या है। कपटी बोले जो मन में बात को छिपा कर रखे।
भोले बाबा बोले देवी कपटी वही होता जो मन में बात को छिपाए। हम तो अपने जीवन में कभी आपसे कोई बात छिपाई नहीं, किस बात की कपटी हुई है हम? बोले ये बताओ गले में जो मुंड की माला ये किसकी माला है? भोले बाबा बोले देवी वास्तव में मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं इसका प्रमाण ही ये माला है। बोले मतलब ये कि आपने लीला सिद्धि के लिए जितने बार अवतार धारण किया, इस पुराने शरीर का त्याग किया, तब आपकी स्मृति बनी रहे, इसलिए मैंने इस आपके मुंड को अपने माला में पिरो लेता हूं। पार्वती बोली हे भगवान बार बार हम ही मर रहे, आप जैसे के तैसे बैठे हैं। आपने ऐसी कौन सी बूटी खा ली है, ऐसी कौन सी दवा पी ली? आप तो महाकपटी निकले। भोले बाबा गंभीर हो गए। बोले देवी तुमको पता है मैंने अपने जीवन में एक कथा का पान किया है, अमर कथा का मैंने पान किया है। पार्वती जी चरणों पर गिर पड़ी। बोले नाथ आप मुझे भी सुनाइए अमर कथा, मैं भी सुनना चाहती हूँ। नियम बता दिए भागवत कथा कैसी सुननी चाहिए। भागवत कथा एक बार बैठ जाए, जब तक विश्राम न हो तब तक नहीं उठना चाहिए कथा से। बार बार उठे बार बार बैठे, कथा में मन नहीं लगेगा। अब कथा जब सुने कैसे जगह में सुने जहां पर बाहर की आवाज न आए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। कथा हमेशा सम्मुख होकर सुननी चाहिए, सामने बैठ करके व्यास जी के, पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। शिव जी बोले देवी हम कथा सुनाते नेत्र बंद कर लेते हैं, तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो हमें कैसे ज्ञात होगा? तो आप बीच बीच में हाँ जी बोलते रहना। जैसे हम किसी को कोई कहानी सुनाते थे पहले तो हुक्की भरवाते तो बोले हाँ बोलो। तब पार्वती जी बोली ठीक है। भोले बाबा जाते हैं, एक वटवृक्ष के नीचे बैठते हैं, अपने डमरू का निनाद किया। डमरू का जैसे ही निनाद किया वहां जितने भी पक्षी थे सब उड़कर चले गए। भोले बाबा बैठ गए, नेत्र बंद किए, कथा सुनाना प्रारंभ किया। सामने पार्वती जी बैठी हैं, भोले बाबा बैठे। भोले बाबा के पीछे एक टूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ है। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ। कथा के प्रभाव से अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा से अंडा फूट गया, छोटा सा तोता निकला। तीसरे दिन की कथा सुनकर वो पक्षी जो गदगद हो रहा, प्रसन्न हो रहा। इसी तरह से 6 दिनों तक पूरी कथा पार्वती जी बड़ी श्रद्धा से सुनती हैं। और हमारे और आपके जैसे कथा थोड़ी सुनी थी उन्होंने। कैसी कथा सुनी? आज की कथा 6 बजे विश्राम लेती है तो 6:01 बाद तुरंत कथा दूसरे दिन के प्रारंभ हो जाती है। अब विश्राम तक से कथा चली, कोई विश्राम नहीं, कोई कहीं नहीं गया। 6 दिनों से कथा सुन रही थी। समापन दिवस था, थोड़ा सा आलस आया तो पार्वती जी सो गई। अद्भुत कथा थी, योग की चर्चा थी। आज उद्धव जी भगवान के पास में आते और बोलते हैं योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभवः। हे योगी, हे योगेश्वर, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे बताएं योग किसे कहती है। ये अद्भुत प्रसंग चल रहा था। पार्वती जी सो जाती हैं। सुखदेव जी ने सोचा मैया मुंह की भरना बंद कर दी है, कथा विश्राम न ले ले। तो पीछे बैठे बैठे पार्वती जी की आवाज पर वो जो सुप्त होता था हाँ जी बोलना प्रारंभ कर दिया। कथा समापन हुई। भोलेनाथ बोलते बोले बाल कृष्ण लाल की जय। पार्वती जी की नींद खुली। बोली हाँ स्वामी बताइए उद्धव को भगवान ने क्या उपदेश दिया? बोले क्या मतलब? कथा तो पूरी हो गई। बोले मैं सो गई थी, आलस से आ गया था मुझे।
बोले नारद बोले हमने तो कथा पूरी सुना गई, पर सुनी किसने? सामने पार्वती जी हैं, दाएं कोई नहीं है, बाएं कोई नहीं है, पीछे मुड़ते हैं एक तोता बैठा हुआ है। भोले बाबा ने बोले इसने कथा सुनी, इसमें दोष नहीं, पर इसने मानो ब्रह्म विद्या की चोरी की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल लेकर दौड़ना प्रारंभ किया। आज जब दौड़े तो ऊपर जब हिमालय से आते हैं नीचे, तो सरस्वती के किनारे पर व्यास जी की एक कुटिया है, सामंत दास, इनकी पत्नी विटका देवी सूर्य भगवान को सुबह अर्घ दे रही थी और बोलती हैं स्वामी बुढ़ापा आ गया पर कोई पुत्र नहीं हुआ। व्यास जी बोले चिंता मत करो देवी, भगवान सब कल्याण करेंगे। उसी समय उन्हें उबासी आती है और जैसे मुख खुला तो सूक्ष्म रूप लेकर सुखदेव जी महाराज विटका देवी के गर्भ में चले जाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की 12 वर्ष मात्र गर्भ में वास किया। जिस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, उस गर्भ को सुखदेव जी स्वर्ग बना दिए। एक दिन विटका देवी बोलती है सुनिए, मेरे गर्भ से ना, मेरे पेट से वेद मंत्र की ध्वनि आती है। व्यास जी बोले कोई ज्ञानी पुरुष होगा, कोई विज्ञानी पुरुष होगा। विटका देवी होगा ज्ञानी, बाहर आने का नाम नहीं लेता, कष्ट हो रहा है हमें, हमसे चला नहीं जाता। व्यास जी बोले बेटा तुम्हारी मातृश्री को बड़ा कष्ट हो रहा है, बाहर आ जाओ। सुखदेव जी बोलते हैं पिताजी बाहर आने में समस्या नहीं है, लेकिन जो नारायण की माया है ना बड़ी बलवती है, पकड़ लेगी। यहीं बैठ करके भगवान का नाम जप कर रहा हूं, बाहर नहीं आना। व्यास जी बोले बेटा हम वचन देते हैं कि भगवान की माया का तुम पर असर नहीं होगा। सुखदेव जी बोले वो आकर बोले तो हम मान लेंगे। भगवान को आना पड़ा। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम करन्ति ते। इस माया से व्यक्ति तभी पार पा सकता है जब मायापति कृपा कर दे। भगवान आए, सुखदेव जी बाहर निकलते हैं और सीधे वन की ओर चले जाते हैं। सूत जी बंधन करते हैं और बोलते यम प्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमान दोस्मी। सुंदर वंदन की अच्छा प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बोलते हैं ऋषियों परम धर्म की जो बात है ना, सवई पुंसम परो धर्मो यतो भक्ति धोक्षजा, कितनी अद्भुत बात है। अहेतुक्या प्रतिहिता आत्मना संप्रसिद्धि। बोले परम धर्म क्या है? परम धर्म है कृष्ण चरणों में प्रेम होना, अपने मन की डोर को भगवान के चरणों में बांध देना। लेकिन ध्यान दें जो प्रेम हो परमात्मा से वो प्रेम निष्कपट होना चाहिए, उसमें कपट नहीं होना चाहिए, मांगने वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने भगवान से प्रेम किया, मांग लिया, क्या संबंध है? जो प्रेम हो निष्काम प्रेम हो, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आपको पता है प्रहलाद जी को भगवान अपनी गोदी पर बैठाते हैं और बोलते बेटा मांग लो, जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। स्वर्ग मांगोगे स्वर्ग दूंगा, वैकुंठ मांगोगे मैं वहां की गद्दी छोड़ दूंगा, ब्रह्मलोक चाहिए मैं ब्रह्मलोक तुम्हें दे दूंगा। प्रहलाद जी बोलते हैं प्रभु आप जो देने लेने की बात करते हैं ना, इसमें आनंद नहीं आता।
बोले नहीं नहीं मेरी इच्छा है, मांगो। प्रहलाद जी बोलते हैं प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो आप मुझे वो दें कि मेरे मन में कभी मांगने की कोई कामना ही ना हो। यदि राशि समय कामान वरास्ताहम वरदर्शभा कामानाम हृदय संग्रोहम भवतस्तु वृणेवरम। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आप ये दे दें कि मेरे मन में कभी मांगने की कोई इच्छा ही ना हो। एक भारत आए बोले गुरु जी ये बताइए कि आप बोलते हैं मांगना मना है, मांगना मना है, मांगना मना है, तो मांगना शब्द ही क्यों बना? ये मांगने वाली बात क्यों आई? हमारे संत बोलते मांगना मना है। अगर मांगने की ज्यादा ही इच्छा होती है तो भगवान से भगवान को मांग लो कि प्रभु आप मुझे प्राप्त हो जाओ। एक और अद्भुत बात गौर करिए आप। राम जी को वनवास वन के कई निश्चित करके राम जी को वनवास भिजवाया। भरत जी अपने भैया को मनाने के लिए जा रहे हैं। आप सब लोग यहां देखा करें, यहां वहां ना देखें, आप मुझे देखें बस, अब मैं आपको देखूं। भरत जी जब मनाने जाते हैं तो अयोध्या से चित्रकूट जब जाएंगे तो बीच में प्रयागराज, त्रिवेणी में जैसे ही प्रातःकालीन भरत स्नान करते हैं, गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले बेटा मांगो क्या चाहिए तुम्हें, मैं दूंगी। भरत जी क्या नहीं चाहिए वो पहले बोलते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान दयान। बोले भैया मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए जो सारे अनर्थों की जड़ है। मुझे ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए। राम जी कुछ नहीं पाए, मैंने कौन सा अपराध कर दिया? पिता से क्या पूछूं मैं, मां से क्या पूछूं? बोले ऐसा काम नहीं चाहिए कि पिता एक बार मेरी मां से नहीं पूछ पाए कि राम ने अपराध क्या कर दिया, बन क्यों भेज रही हो? बोले ऐसी गति भी नहीं चाहिए कि जो गति राम के चरणों से मुझे दूर कर दे। बोले क्या चाहिए भरत तुम्हें? जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान दयान। बोले केवल एक ही वरदान चाहिए कि राम जी और जानकी के चरणों में मेरा अनवरत प्रेम बढ़े, बस। मांगना मना है। अब भैया मांगने की ज्यादा इच्छा है ना तो संसार की इच्छा तो कभी मांगो ही ना करो, क्योंकि आज देंगे और कल आपके पास मांगने चले जाएंगे कि भैया लिए थे तो दो। एक सुंदर पंक्ति है, आइए गुनगुनाते हैं कि संसार के दरबारियों के पास जाएंगे ना तो आपके पास कभी मांगने आ जाएंगे वो। लेकिन बोले मुरली वाले का ही दरबार ऐसा है कि यहाँ पर जो मांगो कभी नहीं मांगा नहीं जाता, जो आपको दिया सो दिया। बड़ा अद्भुत दरबार है कि दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। गुलशन में तेरा नूर न हो, जिस गुलशन में
हैं। रानी सेवा करते हुए भाव से यशों के भरोसे रहते हैं, दिन रात तुम्हारे चरणों में। यशों के भरोसे रहते हैं, दिन रात तुम्हारे चरणों में। है कौन बसर इस दुनिया का, दुनिया का है कौन बसर इस दुनिया का है, कौन बसर इस दुनिया का। तेरे घर का सिद्ध नहीं, दरबार हजारों देते हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देते हैं। आप लोग भी जानते हैं संसार में जितने दरबार देखे हैं, चाहे राजा का दरबार हो, चाहे मंत्री का दरबार हो, एक न एक दिन उसका दरबार फीका पड़ जाता है। लेकिन इस कन्हैया का जो दरबार है ना, कभी फीका नहीं पड़ता, रोज नए नए उत्सव होते रहते। जय हो। नहीं मोरे पंख है बस, जिनसे प्रभु का दीदार न हो। वह नेत्र नहीं मोरे पंख है बस, जिससे प्रभु का दीदार। समझिए आपके नेत्र की रचना कैसी है। मोर पंख आपने देखा है ना, मोर पंख के जैसे बीच में जो पुतली बनी रहती है, वो हमारे नेत्र वैसे ही हैं। अगर आप अपने नेत्र भगवान का दर्शन करते हैं, उस छवि को अपने हृदय में धारण करते हैं, तो आपके जो नेत्र हैं यानी बाकी मोर पंख की जैसे है, केवल शोभा बढ़ाएंगे इस शरीर में, बाकी किसी काम के नहीं है। इसलिए संत बोलते हैं ये वह नेत्र नहीं मोर पंख है बस, जिनसे प्रभु का दीदार न हो। वह नेत्र नहीं मोर पंख है, जिनसे प्रभु का दीदार न हो। वह दिल नहीं पत्थर होता है, वह दिल
अगर मांगने की आदत ही है तो मांगो उसी से जो दे खुशी से, और जाकर कभी ना कहे किसी से, तो केवल हमारा कन्हैया है। ताकि सबको गाते हमने इसको ये दिया, कोई दो बरात नहीं होगा। जय हो। मांगे क्या मांगना है, मांगे यही बात है। मांगने पर क्या मांगे, बड़ी अद्भुत बात है। ये हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त गिराए तब निकले। हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त गिराए तब निकले। दरबार
परमात्मा से जो प्रेम हो, मांगने वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि सार तत्व है क्या? तो बोले सार तत्व अगर इस संसार में है तो केवल भगवत नाम ही है। तुलसीदास जी बोलते हैं, कहाँ हूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान के नाम में वो ताकत है जो भगवान में भी नहीं है। तीसरी बात आपने पूछा कि श्रेष्ठ देवता कौन है? इस संसार में जितने भी देवता बोलते यथा तरोर मूल निषेचेन तप्येत स्कंद भुजो विशाखा। एक वृक्ष है जो उल्टा लटका हुआ है, उसके मुख्य जड़ जो है वो नारायण है। ऐसा क्यों? अच्छा ये बताइए दादाजी, जब सृष्टि प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाती है उस समय इस सृष्टि में क्या रहता है? क्या रहता है? केवल जल रहता है, जल ही रहता है ना। तो जल का एक नाम है नार। उसी नार में एक बुलबुले के रूप में उसमें भगवान नारायण बालक रूप में समाहित रहते हैं। मतलब नार मतलब जल, ऐन मतलब घर, जो जल में ही विलीन होकर के इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। जब उस अंड से निकले इस पूरे सृष्टि का नाम ब्रह्मांड पड़ गया। ब्रह्म के द्वारा रचित इस अंड रूपी पृथ्वी संसार को ब्रह्मांड बोलते हैं। भगवान उसी तरह से पूरे संसार के श्रेष्ठ देवता नारायण ही हैं। अब आप बोले किसको पूजे किसको छोड़े? हमारे मन में भ्रम नहीं हो जाता जब कभी जाते हैं पूजा करने के लिए। एक मंदिर था एक गांव में, और एक बूढ़ी मैया का नियम था कि एक हाथ में जल ले लेना और एक हाथ में 4 चिरौंजी, चिरौंजी सबसे मीठी वाली है जो लाइन में मिलाकर देते हैं। 4 चिरौंजी लेकर के मंदिर जाना शिव जी की। थोड़ा सा जल भोले बाबा पर चढ़ा, एक चिरौंजी वहां धर दी। थोड़ा पार्वती जी को चढ़ाई, एक चिरौंजी फिर वहां धर दी। लो बाबा ऐसे करके वो 4 चिरौंजी सब जगह चढ़ाती रहती थी। वो आजकल हमारे समाज में एक बड़ी विचित्र बात देखने को मिली है कि कोई भी मंदिर बनेगा तो उसमें कोई बोलेगा भैरव दरबार हमारी तरफ से, कोई बोलेगा दुर्गा दरबार हमारी तरफ से, कोई बोलेगा राम दरबार हमारी तरफ से। उसी मंदिर के चारों तरफ खूब सारे मंदिर बन जाते हैं। एक भगत गए भैरव बाबा को बैठा दिया, मैया केवल 4 ही चिरौंजी लेकर गई थी। आज 5वें देवता मिल गए। जल तो जैसे तैसे चढ़ा दिया, 25 चिरौंजी कम गई। तो मैया के मन में बताओ भैरव बाबा क्या सोचेंगे? सबको खिलाया, हमको छोड़ गई, कैसी मैया है ये? तो हमारे मन में भ्रम भी कभी कभी उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बोलते हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप मन में ऐसा नहीं कि आप सबको त्याग दो या सबकी बुराई करें, ऐसा नहीं। आप शुद्ध वैष्णव हैं तो भोले बाबा के मंदिर में जाएं, भोले बाबा को प्रणाम करें, प्रभु आप ऐसी कृपा करें भोलेनाथ कि मेरा मन नारायण के चरणों में और मजबूत हो जाए। आपने पूजा किसकी की? भोले बाबा की। लेकिन मांग किससे लिया? भगवान विष्णु को मांग लिया, नारायण को मांग लिया। और आपने पूछा कि भगवान के मुख्य अवतार कितने हैं? तो आइए यहां पर भगवान के अवतारों के विषय में चिंतन करते हैं। पहला सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान के पहले नारायण के अवतार है। दूसरे वाराह अवतार प्रभु ने धारण किया। तीसरा संत नारद जी का अवतार है।
चौथा नर और नारायण का अवतार प्रभु ने धारण किया। पांचवा कपिल देव भगवान का अवतार धारण किया प्रभु ने। अभी कल कथा आएगी कपिल देव की। छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार हुआ। आठवां ऋषभ देव जी। नौवां पृथु का। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धनवंतरी अवतार। तो 13वां मोहिनी अवतार भगवान ने धारण किया। 14वां अवतार नृसिंह देव का अवतार धारण किया, जिसमें प्रहलाद की उन्होंने रक्षा की। पंद्रहवां वामन भगवान का अवतार धारण किया प्रभु ने। फिर परशुराम जी का 16वां अवतार धारण किया। 17 में वेद व्यास जी का अवतार प्रभु ने धारण किया। 18वां राम जी का। 19वां बलराम जी का। 20वां कन्हैया का। 21वां हरि का। भगवान हरि 2 बार अवतार धारण करते हैं, एक बार ध्रुव के लिए और एक बार ग्राह के लिए, ग्राह को मारने के लिए, गजेंद्र को बचाने के लिए। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार। 24वां कल की अवतार जो अभी हुआ नहीं होगा। राजन सूत जी संतानिक विश्व से बोलते हैं कि भगवान के जितने भी अवतार हैं ना, ये सब वंदनीय हैं, सब पूजनीय है। लेकिन भगवान के 2 अवतार विशेष, राम और कृष्ण के। राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम जी के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण के नयनों में चपलता है। फर्क इतना है, अपितु अवतार दोनों श्रेष्ठ हैं। और वेद व्यास जी ने जो भागवत की रचना की, उसका मूल प्रयोजन यही था कि किसी भी प्रकार से मनुष्य का, प्राणियों का मन राम और कृष्ण के चरणों में लग जाए। सूत जी से संकादिक विषय ने प्रश्न कर लिया, महाराज ये वेद व्यास कौन है? इनको ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि भागवत की रचना करनी पड़ी? बोले उत्तम प्रश्न है। पारस के द्वारा सत्यवती से व्यास जी की उत्पत्ति होती है। जैसे व्यास जी जन्म लिए तो चल दिए वन की ओर। सत्यवती माता बोलती है, बेटा तू जा रहा, मैं घर में कैसे अकेले रहूंगी? बोले चिंता न करें माँ, जिस समय आप